शहर के बाहर एक पुराना स्कूल था, सरस्वती विद्या मंदिर। उस स्कूल के पीछे बहुत बड़ा कूड़ा मैदान था। पूरा इलाका बदबू से भरा रहता था। लोग वहां से जल्दी निकल जाते थे। लेकिन उसी मैदान में रोज एक 14 साल का लड़का आता था। उसका नाम था अर्जुन। फटे कपड़े, पैरों में एक टूटी चप्पल, कंधे पर बड़ी सी बोरी। वो सुबह से शाम तक कूड़े में प्लास्टिक, लोहे और बोतलें ढूंढता रहता। जो चीज़ काम की होती उसे बोरी में रख लेता, बाकी वापस फेंक देता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी आदत कुछ और थी। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती, वो धीरे से स्कूल के पास जाकर खड़ा हो जाता। क्लास के बाहर चुपचाप, और अंदर टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो ध्यान से सुनता रहता। उसे पढ़ाई बहुत पसंद थी, लेकिन उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। घर में उसकी बीमार माँ थी। 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल था। फिर भी अर्जुन रोज स्कूल आता था, क्योंकि उसके अंदर एक सपना था। एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का सपना। लाद एक दिन क्लास के कुछ लड़कों ने अर्जुन को बाहर खड़े देख लिया। एक लड़का हंसते हुए बोला, अरे देखो, कूड़ा वाला फिर आ गया। दूसरा बोला, ओए तू रोज यहाँ क्यों आता है? तीसरा बोला, तू स्कूल में नहीं, कूड़े में अच्छा लगता है। पूरी क्लास हंसने लगी। अर्जुन कुछ सेकंड तक सबको देखता रहा। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उस रात घर जाकर वो चुप बैठा रहा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन बोला, माँ, क्या गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते? माँ की आंखें भर आईं। उसने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, सपने अमीर गरीब देखकर नहीं आते। उस रात अर्जुन देर तक सो नहीं पाया। वो बस एक ही बात सोच रहा था, एक दिन मैं भी क्लास के अंदर बैठूंगा। अब अर्जुन रोज रात को स्कूल जाने लगा। स्कूल बंद होने के बाद वो पीछे की टूटी दीवार से अंदर घुसता, धीरे धीरे खाली क्लास में जाता और ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हो जाता। दिन में जो सुना था वो उसे बोर्ड पर लिखने की कोशिश करता। कई बार स्पेलिंग गलत हो जाती, कई बार सवाल गलत हो जाता, लेकिन वो हार नहीं मानता। गलती मिटाता, फिर दोबारा लिखता। धीरे धीरे उसे पढ़ना आने लगा। अब वो छोटी छोटी किताबें भी समझने लगा था। एक रात मैथ्स टीचर ने बच्चों को बहुत मुश्किल सवाल दिया। पूरी क्लास नहीं कर पाई, लेकिन अर्जुन बाहर खड़ा होकर पूरा सवाल सुन चुका था। रात को वो फिर स्कूल आया। बहुत देर तक बोर्ड के सामने खड़ा सोचता रहा। फिर धीरे धीरे पूरा सवाल हल कर दिया। लेकिन उसी समय बाहर चौकीदार की आवाज़ आई। अर्जुन डर गया और जल्दी में वहां से भाग गया। इस बार वो ब्लैक बोर्ड साफ करना भूल गया। अगली सुबह पूरी क्लास हैरान थी। जो सवाल कोई बच्चा नहीं कर पाया, उसका सही जवाब ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। टीचर भी शॉक थे। प्रिंसिपल बोले, रात में क्लास में कौन आया था? फिर स्कूल का सीसीटीवी देखा गया। वीडियो चलते ही पूरा स्टाफ शांत हो गया। स्क्रीन पर अर्जुन था, वही गरीब लड़का जो रात भर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई कर रहा था। एक टीचर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, जिस बच्चे को क्लास के अंदर होना चाहिए था वो बाहर खड़ा था। सबको पहली बार एहसास हुआ कि वो लड़का कूड़ा नहीं, अपना भविष्य खोज रहा था। अगले दिन अर्जुन फिर स्कूल के बाहर खड़ा था। उसे नहीं पता था कि सब सच जान चुके हैं। तभी पीछे से आवाज आई, अर्जुन। वो डर गया। उसे लगा अब उसे स्कूल से भगा दिया जाएगा। धीरे धीरे वो प्रिंसिपल के पास गया। पूरी क्लास उसे देख रही थी। प्रिंसिपल ने पूछा, तुम पढ़ना क्यों चाहते हो? अर्जुन की आंखें भर आईं। वो बोला, ताकि मेरी माँ को फिर कभी कूड़ा ना उठाना पड़े। पूरा स्कूल शांत हो गया। फिर प्रिंसिपल मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे क्लास के अंदर ले गए। आज से तुम इस स्कूल के छात्र हो। अर्जुन रो पड़ा। पहली बार वो क्लास के अंदर बैठा था। साल गुजर गए। वही अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया। एक दिन वो उसी स्कूल में वापस आया। उसने ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं, गरीब वो है जिसने सपने देखना छोड़ दिया।